हाँ जी, देखिए आगे आज नया चैप्टर स्टार्ट अपना ना 12वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज अपन। और 12वें चैप्टर में यूँ समझो आप कि ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये अपना, छोटा सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है। थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा, थोड़ा सा डेरिवेशन है तो उनको अच्छे से कर लेना बस आप। अरे स्टार्ट भाई, कॉपी निकाल लेना सबने। देखो पार्ट का नाम लिखो 12, चैप्टर 12 परमाणु, चैप्टर 12 परमाणु। ठीक है, चैप्टर संख्या 12 परमाणु। अच्छे समझना, बहुत अच्छा चैप्टर है, 2-3 नंबर का चैप्टर है। सुनो परमाणु क्या है भाई, ये परमाणु क्या होता है बताओ भाई। कि पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसका आगे विभाजन नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाता है? हमारा परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। पता है समझ। अब देखो भाई परमाणु समझो। परमाणु आपके पास में ये परमाणु है, ये क्या है भाई? उदासीन गोला। कैसा गोला है भाई अपने पास में? उदासीन गोला। इसका जो साइज है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसका साइज बढ़ता है। पता नहीं इसमें। अब इसके अंदर ध्यान सुनना भाई, बहुत ही अच्छा चैप्टर चलेगा। इसके अंदर जो धनावेश है समान रूप से वितरित होता है, और द्रव्यमान है वो भी समान रूप से वितरित होता है। और इसका जो आकार है, आकार, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। आकार 10⁻⁻10 मीटर की कोटि का होता है भाई। आपका जो परमाणु होता है वो उदासीन गोला होता है, 10⁻⁻10 मीटर कोटि का आकार का होता है। इसमें और नाभिक में अंतर होता है। नाभिक होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये ध्यान में अंतराल ध्यान रखना है। अब देखो अब परमाणु में क्या कौन कौन से मूल कण पाए जाते हैं? परमाणु में भाई मूल कण क्या क्या पाए जाते हैं? सुनो भाई कि सर इसमें एक तो प्रोटॉन पाया जाता है, एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन। परमाणु में मूल कण क्या क्या होता है भाई? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ गया? अब इसके अंदर एक छोटा सा जो छिद्र होता है, इस पर इसका संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है, और वही क्या कहलाता है? हमारा नाभिक कहलाता है। परमाणु का वह भाग जहाँ पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान या संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है, क्या कहलाता है? नाभिक। अरे बस अरे अब इसके अंदर परमाणु के अंदर क्या होता है? इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, नहीं होते? नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसकी अनुमत कक्षाओं में, मतलब इसके निश्चित कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसकी निश्चित कक्षाओं में क्या लगाते रहते हैं भाई? चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात समझ में आएंगे? ये क्या हो गया अपने पास में? इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों क्या कहलाते हैं? ध्यान सुनना, आता है एग्जाम में, न्यूक्लियन। हालांकि 13वें पार्ट में बात करेंगे इसकी। न्यूक्लियन होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों कणों का योग। जब भी न्यूक्लियन शब्द बोलो ध्यान रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलो। अरे बस न्यूक्लियन क्या है आपके पास में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग क्या कहलाता है आपके पास में? पता है इसमें भी भाई बस। अब देखो इस पर बात करते हैं और अच्छे से चर्चा करते हैं। कौन कौन से मूल कण है भाई इस पर? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन देखो इसकी जो इसका, हालांकि आपने पढ़ रखा है, नवी अभी 8वीं क्लास में चैप्टर पढ़ रखा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की खोज किसने करी, किसने क्या नहीं की? तो एक सूत्र होता है छोटा सा, ईट पर ना, आपने पढ़ रखा होगा। इलेक्ट्रॉन की तो किसने की भाई बताओ? और प्रोटॉन की किसने करी बताओ? गोल्डस्टीन बोल सकते हो और रदरफोर्ड बोल सकते हो। ठीक है, दोनों ही। इसके अलावा न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन ने। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? इस पर जो आवेश होता है कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻, और जो इसका अंदर द्रव्यमान होता है कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलो। बात आई समझ में? अब आप देखो प्रोटॉन।
न्यूट्रॉनों की देखो, प्रोटोनों की देखो। प्रोटोनों की खोज किसने करी? रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन। कई किताबों में लिखा था गोल्डस्टीन। ठीक है। प्रोटोनों पर आवेश कितना होता है भाई? प्लस धनावेश होता है इसके ऊपर, उस पर ऋणावेश होता है। और मास ऑफ प्रोटोन कितना होता है? 1.67 × 10⁻27 kg। बात आ रही समझ में? अब बात आती है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी बताओ भाई? चैडविक। ठीक है। न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? उदासीन होता है, नहीं होता? 0। और न्यूट्रॉनों का मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है भाई? 1 ये थोड़ा सा प्रोटोनों से थोड़ा सा ज्यादा होता है, हल्का सा, और कोई ज्यादा नहीं है। बताओ बात समझ में नहीं आई? बात समझ में नहीं आई रोहित? इतनी बात समझ में आ गई? इतना लिखा दूं? रोज समझाना है किस तरह, इसकी कक्षा ऊर्जा स्तर कोष वगैरह सारा समझाएंगे अच्छे से। तो लिखो थोड़ा सा। पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसका आगे पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके आगे विभाजन संभव नहीं हो तथा जो पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके आगे विभाजन संभव नहीं हो तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता हो। परमाणु कहलाता है। चित्र बनावे। और परमाणु की खोज किसने करी भाई? परमाणु की डाल्टन ने। चित्र बनाओगे आप। पूरा कर लेना तो अच्छा 1 घंटे में ना कंप्लीट है। फायदा मिल रहा है पढ़ने से? यार तो गुस्सा हो रही 2 दिन से, जोर आ रहा 2 दिन से, है ना? कल पूरा सवाल कर ले। टेस्ट नंबर कम आ गया तो देख ले, मास्टर को पढ़ेगा ना पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा। यहाँ मत कर, मुँह मत बनाए। देख लिया? लिख लिया? आओ, अरे राम के रतन कैसे लेट हो गया आज? हैं? गोडन भाई यारी क्या बुढ़ापा में तो हैं? धन बेटा क्यों? उन्हें लगा दी तो लगाता है क्यों? तेरे काम खतरनाक है। देखिए आज की क्लास से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो छोटा पूछा जाएगा 1 नंबर का, ये मानो आप। दिखाऊं? देखो, परमाणु उदासीन होता है। उदासीन कैसे होता है समझो? कौन बताएगा भाई? बताओ उदासीन कैसे होता है? जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, इसमें इसलिए उदासीन होता है। लिखो भाई, परमाणु उदासीन होता है इसमें जितना धनावेश होता है, इसमें जितना धनावेश होता है, इसमें जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। इसमें जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। चलिए आगे लिखो भाई। परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। बस छोड़ो। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर कोटि का होता है। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर कोटि का होता है।
अब लिखो परमाणु के, अगला पॉइंट वाइज लिखते चलो। परमाणु के मध्य भाग में एक सूक्ष्म क्षेत्र होता है, छिद्र बोल दो, सूक्ष्म छिद्र होता है जहां उसका संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है। छिद्र क्या, क्षेत्री बोल दो यार, क्षेत्र अच्छा नहीं है, क्षेत्री बोल दो। परमाणु के मध्य भाग में सूक्ष्म क्षेत्र जहां उसका संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है उसे नाभिक कहते हैं, उसे नाभिक कहते हैं। एग्जाम्पल लिखो, फुटबॉल के मैदान में बैठी मक्खी के समान होता है। फुटबॉल के मैदान में बैठी मक्खी के समान। चित्र बना लिया था ना आपने, चित्र बना लिया था ना। अरे फुटबॉल के मैदान में बैठी मक्खी के समान होता है। जैसे मक्खी छोटे से तो क्षेत्र घेरा है, वहां वो संपूर्ण द्रव्यमान धनावेश उपस्थित होता है, ये आदेश। अब लिखो भाई हेडिंग दो, छोटी सी न्यूक्लियन। नाभिक में पाए जाने वाले कण, नाभिक में पाए जाने वाले कण, नाभिक में पाए जाने वाले कण, ब्रैकेट में लिखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन कहलाते हैं। प्रोटॉन, ब्रैकेट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में पाए जाने वाले कण, नाभिक में पाए जाने वाले कण, ब्रैकेट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन कहलाता है। अब लिखो परमाणु में मूल कण निम्न है, ऐसे लिखो परमाणु में मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है या होते हैं। परमाणु के मूल कण, परमाणु के मूल कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। आकाश टेस्ट आता है। आगे लिखो, पहला लिखो इलेक्ट्रॉन, पहला लिखो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्पसन ने की। ये लिख लो, दोनों चीजें लिखो, द्रव्यमान और आवेश। मैं नाभिक में नहीं लिखाऊंगा, यहाँ लिखा रहा हूँ, कहीं तुम सोचो नाभिक में अलग आएंगी चीजें, नहीं करो वापस ही जाएंगी, वापस ही नहीं, वो अलग एएमयू चलेंगे। मतलब यही नाभिक के अंदर यही आएंगे वापस, मतलब यहाँ पढ़ लेंगे तीनों चैप्टर कनेक्ट टाइम दूसरे से, 11, 12, 13। दिखाऊं, देखो प्रोटॉन, प्रोटॉन ये उतार लो, प्रोटॉन हेडिंग डालो और ये उतार लो, फिर न्यूट्रॉन हेडिंग डालो, फिर ये उतार लो, ऐसे लिख दो। हाँ ठीक है, धीरे ही है यार, पता है ये छोटी छोटी चीजें जो 8वीं 9वीं में पढ़ रखी है तुमने, कोई भाई अब जाता है फोन ना पढ़ रखी नवी क्लास में इनकी 10वीं क्लास -19 हाँ 10 दिन हो गया पढ़ाता है, कल इतना बड़ा न्यूमेरिकल कराए हैं यही कब चलो दिमाग का तेरे दफ्तर डंडा पड़ेगा तो तू सही चला है, और दफ्तर डंडा कम है 9 है 3। अरे यार पागल हो बनाया, पागल है आपने लिखी से 10 की पावर -33। अरे तो तू भी तो जाना ही चीज है ना, सवाल नहीं हो रहा राम के रतन। तो दंड बैठक लगाते जब तो नींद आती है जाता, कितने लगाता है डेली? 50। और आका सर टेस्ट ढंग से नहीं दिया, 150 लोग
मेरे को उठा के बैठा कर। तो उससे तो फर्क नहीं पड़ता, जैसे तो सही दूंगा ज़्यादा मैं पढ़ के आया। चलो बाद में कर देता हूँ। लिख लिया? हो गया क्या? चलो तो ठीक है, देखो आगे देखो। अब इनके ऊर्जा स्तरों को और बता देता हूँ। हालांकि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सब पढ़े हुए हो, केमिस्ट्री की चीज़ है ये, फिजिक्स की चीज़ नहीं है। ये तुम्हारे टीचर केमिस्ट्री वाले सब पढ़ाएंगे तुमको। तो पढ़ाया होगा 11वीं क्लास में। हाँ, डालो नहीं पढ़ाया 11वीं क्लास। देखो भाई, हेडिंग डालो, कोष, कक्षा या ऊर्जा स्तर। कोष, कक्षा, ऊर्जा स्तर। कोष, कक्षा, ऊर्जा स्तर। सुन लो भाई, जहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं ना, उनको कहते हैं कोष या कक्षा या ऊर्जा स्तर। जहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? कोष या कक्षा या ऊर्जा स्तर। बात आ गई समझ में? और इनमें जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है भरने की, वो पाई जाती है 2n²। ये पा सकता है क्वेश्चन आपको। समझना भाई, बहुत अच्छे से समझना, एक ही चीज समझना। ये क्या था आपका? नाभिक। नाभिक था, इसके चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहे थे? इलेक्ट्रॉन लगा रहे थे। इसमें कोष या कक्षा या ऊर्जा स्तर देखो, ये कौन सा हो गया? के एल ओ एम एन। धन्यवाद। याद 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 तेरे को उस दिन लड़ के तेरे छठे पार्ट का काम करवाया, अब तुम पूरे तेरे 11 पार्ट रह गया। मेरा खत्म रे पड़ा है तेरे दिन सारा। कोई नहीं बोझ करा। देखो बेटा, कोष या कक्षा जहाँ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं क्या कहलाते हैं? कोष या कक्षा या ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये नाभिक था, इलेक्ट्रॉन इसकी निश्चित स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। ये क्या है? के कक्षा कोष, ये क्या एल कोष, और ये क्या एम, और ये क्या है एन। ध्यान समझना इनको, एक बार समझ में आ गया तो आगे ना, बाद में फिर रटते रहोगे आप। ये क्या है आपका के, ये क्या एल, ये क्या एम, और ये कितना है अपना एन। एन का मान इसमें 1 है, एन का मान 2 है, एन का मान 3 है, और एन का मान 4 है। मान भरे जाएंगे 2n² से। किससे मान भरे जाएंगे भाई? इसमें 2n² से। किससे मान भरे जाएंगे? 2n²। तो 2n² से n बराबर 1 रखा तो कितना आ गया अपना? 2। कितना आएगा बता जाओ? 8। आ कितना है? 18। और आ कितना आएगा? तो बोलो 32। और पोले बचाओ तो वो भी ले लो, n बराबर 5। ये कितना आ जाएगा? 50। 25 25 25 50 25 50। ठीक है, अब देखो भाई, सुनना भाई, ध्यान सुनना भाई। इसमें देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना इसका 2 है, इसमें आ जाएगा 1s। अब कितने कोष आ रहे हैं इसमें? 1। कौन सा है? s। कौन सा है? s। तो अपने के में कितना आ जाएगा? 1। और कितना आ जाएगा? 1 2 2 आएगा नहीं है। इसमें कितना है? 8, मतलब 2s2 2p6। कितने कक्षा का है? 1 रे 2। तो अपने पास में के एल के पास में 1 और आ जाएगा। कितने आ रहे हैं? पहले 2s2 में एक आ गया, एक आ गया। 2p6 कितना? 1 2p6 का है, ये रहा 1 2 3 1 2 और 3। अब देखो अगले में देखो 18 3s2 3p6 और 3d10। 10 से 6 16 तो 28 में कितने कक्षा आएंगे? एस पी डी 3 आएंगे, 3 आएंगे। तो इसमें कितने बन जाएंगे अपने? ऐसे 3 बन जाएंगे। 3 बन जाएंगे। अब इसको मैं खोल देता हूँ एक तरह। ये कितना आ जाएगा? 32। तो कितना आ जाएगा? 4s2 और कितना आ जाएगा? 4p6 4d10। 10 से 6 16 तो 18 और 4f में कितना आ जाएगा भाई? 18। चेक कर लो, 18 10 28 30 10 36। एफ में 14 बढ़ते हैं ना? हाँ, ऐसा। ठीक है, अब इसको मैं यूँ तोड़ देता हूँ, इसको बीच में से मैं यूँ
अब इसको और डिटेल से समझ में आएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, इसको समझ नहीं पड़ा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, बीच में से फाड़ देता हूँ, एक का इधर और एक का इधर। तो देखो सुन, ये हमारा क्या था भाई, नाभिक, ये हमारा क्या था, नाभिक। इसको मैंने बीच में तोड़ा है, ये सब इसको मैंने बीच में तोड़ा है, सुनना ध्यान से। ये क्या है अपना के, ये क्या है अपना एन, ये क्या है अपना एन, ये क्या है अपना एन। बात आ गई समझ में। के में हमारे कितने भरे हुए हैं, एन बराबर कितना है 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4। के में कितना है हमारे 2, 1 2। एल, एल में कितने अक्षर है 2, एक इसके नीचे वो लाइन आ जाएगी, 1 1 2 और 6, 1 2 3, 1 2 3। इसमें कितने 3 है, एसपीडीएफ। एक लाइन इसके नीचे आ जाएगी, एक लाइन इसके ऊपर आ जाएगी। पहला तो कितना है 1 और 1 2, 6, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ही आ गया है। आई बात समझ में। अब देखो इसके बाद में और पढ़ते हैं उपकोष, और पढ़ता देता हूँ अभी थोड़ा सा और। उपकोष या कक्षा, ध्यान से देखना कक्षाओं के अंदर क्या होता है, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। देखो भाई तुमने पढ़ रखा होगा एस, केमिस्ट्री, टी डी एफ, ये तो बारे में भी होगा, एस पी डी एफ। एस पी डी एफ में कितने कितने, इसकी संरचना कैसे होती है, गोलीय। इसकी संरचना कितनी होती है, डंबलाकार। इसकी संरचना कैसी होती है, द्विडंबलाकार। इसकी संरचना कैसी होती है, जटिल। इसके परमाणु क्रमांक क्या बताओ, कितने कितने हैं, 2 6 10, कभी मैंने छोड़। बात आई समझ में नहीं आई भाई, बात आई यही, बात आई समझ में नहीं आई। ये तो मैंने एक बेस बताया परमाणु का, पूरा जो इंट्रो है ना, इनका इंट्रोडक्शन है, वो है परमाणु, ये है परमाणु। अब जो बीच में आया उनको बताया बेस। तो भाई मैं कैसे बताऊँ बीच में, अब लिखो थोड़ा सा तरीका से लिखा देता हूँ, लिखो देखो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें ऊर्जा स्तर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें ऊर्जा स्तर, उन्हें ऊर्जा स्तर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें ऊर्जा स्तर या कोष कहते हैं। लिख लिया, इसमें नीचे लिखो, ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है। किसी भी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 स्क्वायर होती है। उतार लो आप, संख्या 12 स्क्वायर होती है। पूरा बारह से बात हुई थी, मेरे 12 में तेरा साथ छोड़ा, उसको पता था, पढ़ता तो है नहीं। तो मैंने यार कह रहे हो यार, जब तू फर्स्ट बार में मिला था ना मेरे को, तो मेरे को शक तो था तेरे ऊपर, मेरे को इतना पता नहीं था कि तू इतना भी है
खतरनाक आदमी हो सकता है जो क्लास ही गायब रहे। उस दिन तो रूममेट पिटता रात को, उसको समझा के रखा कर लोग। तो खैर कौन आया है, ये कारण दिन रात को जाए कौन से। अनिल जी आज सवाल नहीं हो रहे हैं आपसे, आज फिट हो गया आप इनके साथ साथ। गेट लगा ये हो गया, समझ में आ गई पूरा डिटेल। दोबारा एक्सप्लेन कर दूं एक बार, दोबारा एक्सप्लेन कर बटरनाथ धैर्य का है। सबसे पहले मतलब है परमाणु है ना, कि परमाणु क्या था भाई, ऐसी इस पदार्थ की वह सूक्ष्म इकाई जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको चला करने लगती है। क्या कहलाता है, इसके तो मच्छर ही दुश्मन है। क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। परमाणु का आकार 10 की पावर -10 मीटर कोटि का होता है, ठीक है जी। ये उदासीन गोला होता है, इसमें जितना धनावेश होता है उतना ऋणावेश होता है इसमें। इसके अंदर क्या होता है भाई, मूलतल पाए जाते हैं। इसमें अंदर एक जो छोटा सा जो क्षेत्र होता है, इसका जो छोटा सा मान लो कोई भी एक सूक्ष्म भाग होता है, उसके अंदर उसका संपूर्ण द्रव्यमान इसका और संपूर्ण धनावेश उपस्थित होता है, वो नाभिक कहलाता है। जैसे कोई पूरा ग्राउंड है, ग्राउंड में एक छोटे से बच्चे को बैठा हो तो उसका क्या हो गया, केंद्र हो गया ना, हो गया सेंटर हो गया। या फिर एक मधुमक्खी को बैठा हो आप, उसका पूरे ग्राउंड में फुटबॉल को रख लो पूरा। दूसरी बात, नाभिक पता है तो इसमें नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियन कहलाते हैं। अब ये न्यूक्लियन कहलाते हैं तो इसमें 3 कण पाए गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने करी, ठीक है। आवेश और द्रव्यमान लिख रखा है। प्रोटॉन की खोज किसने करी, रदरफोर्ड है, गोल्डस्टीन ने की। ऑप्शन में गोल्डस्टीन मिलता है, रदरफोर्ड नहीं मिलता तो गोल्डस्टीन करके आना। ऑप्शन में आ सकते हैं यहाँ से छोटे क्वेश्चन, इसलिए पूरा करा रहा हूँ मैं। इसके बाद क्योंकि मैं इसलिए कोर्स इसलिए इस तरीके से करवा रहा हूँ, कोई भी छोटा क्वेश्चन आए कोशिश ये रही कि आपको जो घुमाए नहीं तो आपका पूरा कॉपी में से आएगा। अब तक तो भगवान की दया से पूरा आ रहा है, आज कोई एक आध छोटा क्वेश्चन देखो घूम जाए तो घूम जाए, बस कॉपी से बाहर नहीं है लेकिन घुमा सकता है लैंग्वेज में, बस वो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बताया हमने कोष कक्षा ऊर्जा स्तर। कोष में क्या करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉनों को जो चक्कर, जहाँ पर ऊर्जा स्तरों में क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
अब इसको भरने के समय जो सूत्र होता है क्या होता है, 2n स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, अब इसमें देखा के एल एम एन लिखा है, ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है। और ऊपर कर सकते हो यहाँ से, जैसे अपन ने बताया भाई इसमें कितना है, पहला कक्षक है तो पहला भर दिया 2, इसमें कितना है 2 एस और पी, एस ये रहा और पी ये रहा, तो इसमें कितना है, इसमें 2, पी में कितना है 6, 1 2 3 1 2 3, इसमें ऐसे ही बढ़ते जाओ आप। इसको बीच में टुकड़ा करके मैंने वो बना दिया, ये एस पी डी एफ होता है, इसमें 2 6 10 14 होते हैं। आकृति गोल है, डबलाकार, द्विडबलाकार और जटिल। मैंने समझा दिया ही पूरा डिटेल से ढंग से। देखो थॉमसन का परमाणु मॉडल आ जाता है कि कई बार 2 नंबर में आ जाता है, 1.5 नंबर में आ जाता है। थॉमसन का परमाणु मॉडल पर टिप्पणी लिखो, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या बताया मैंने, थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, ये भी इसी का नाम है, बता दूं, लिखा दूंगा मैं, कलम पढ़ेंगे, आप पढ़ के आए हो ना अभी क्लास में, 11वीं क्लास में। अरे वही जिसमें तरबूज के बीच के समान इलेक्ट्रॉन दसे होते हैं, अब याद आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। इस प्रयोग को 1808 में तो दिया गया, और इसकी खोज जो इलेक्ट्रॉन थे उसकी खोज की गई 1893 में, 1897। अपन ने 11वें पार्ट में एक चीज पढ़ी थी ना, भी आपके पिताजी का फोन आ चुके हैं। कैसे उठता है रे कौन है, कैसे उठता है? आज अभी आया भैरव सिंह, हाँ क्लास आया अभी जस्ट। अरे मेरे एक बात सुनना, एक बात बताओ, क्या माँ बाप इतना खून पसीना से तो रुपया है, और रुपया तुम को दे रहे हैं, और चलो ठीक है भगवान की ऐसा माइंड नहीं दियो भगवान ने, तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, कम पढ़ लो, लेकिन ईश्वर की कृपा दृष्टि से अच्छा खासा IQ दे, अच्छा खासा पढ़ने में दे हमको, अच्छी राइटिंग दे, और फिर तुम नहीं पढ़ रहे हो। भगवान ने तुमको एक इतना अच्छा बना के इतनी अच्छी चीज दे के भेजी है, उसके बाद ऐसे ऐसे लोग देखो जिनके हाथ नहीं है पैर नहीं है, वो भी काम कर रहे हैं, बताओ। IAS वो भी तो है, उनको तो भगवान ने कुछ नहीं दिया था तब भी उन्हें मेहनत करके बने हो, लेकिन तुमको तो सब कुछ दिया, इसके बाद सब कुछ है, लेकिन अभी नहीं कर रहे। तो फिर ऐसे लोग होते हैं जिनको भगवान ने परफेक्ट में सब कुछ दिया, वो नहीं करते हैं। तो भाई देखो, हालांकि मेरे मुंह से मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर उनका जीवन धीरे धीरे सुन्न होता है। क्यों, ईश्वर खुद कहता है बेटा मैंने तेरे को इतना कुछ दिया और तूने उसको समझा ही नहीं, तूने उसको यूज ही नहीं किया। लो साहब 1897, देखो मैं हालांकि बेकार लगता हूँ, मैं कम पढ़ा लेता हूँ बच्चे, देखो अजीत को भगा दिया मैं, तुम्हारे सामने ही था, मैं बुलाया ही नहीं तुम्हारे, 2000-3000 का अपने नुकसान भुगता, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन उन माँ बाप को भी बद्दुआ नहीं लेना चाहता मैं, जिनकी कमाई एक एक पैसे की धूप की कमाई है। हाँ सर तू जा रहा है क्या? जाएगा, जाना चाहता है क्या है? अरे जाना चाहता है क्या तू भी, जाना चाहता है तू, जाना चाहता जा भाई, कोई दिक्कत नहीं, जाना चाहता तो टूट जा, ऐसे जा। देखो भाई 1897 में इसको खोजा इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। आप सुनो इसके बारे में, इसमें क्या होता है, एक परमाणु में एक उदासीन गोला होता है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर क्या होता है भाई, इसमें से इसका संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है, इसमें इसका क्या होता है, संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है। देखो बेटा ध्यान समझ रहो, बाद की बात भुगत लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझ। ये क्या होता है भाई, धनावेश, और इस धनावेश इसके अंदर संपूर्ण केंद्रित होता है, और इसके कुछ कुछ बीच बीच में भाग में क्या होता है, एक ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमारे क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन, ये हमारा क्या है, धनावेशित भाग, ठीक है। ये परमाणु है, आकार कितना होता है भाई इसका, 10⁹, ठीक है जी। अब सुनो भाई, जैसे तुमने मान लो पूरा हलवा बनाया और उसमें सूखे मेवे डाल दिए, किशमिश डाल दी, काजू डाल दी, बादाम डाल दी, वो एक अलग ही लगेंगे नहीं लगेंगे, और वो एक हलवा पूरा एक परफेक्शन लगेगा नहीं लगेगा,
तो हलवा तो इसमें क्या हो गया, पूरा धनावेश। सुनना मेरी बात ध्यान से, आपने पूरी प्रिपेक्स में यूं माना होगा इस प्रकार की ट्रे ले ली और इस ट्रे में आपने पूरा हलवा यूं सेट कर दिया पूरा, और उसमें सूखे होगा लाल आ रही है ना, अभी रुक जा, खा लेना घर जाके, तेरे तो घर है, कोई कमरे वाले हो तो नहीं बनाए। उसमें किशमिश वगैरह, बादाम वगैरह, काजू वगैरह यूं छोड़ दी, समझ दी। अब ये काजू बादाम किशमिश ये क्या काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह काम कर रहे हैं, ठीक। और वो पूरा क्या काम कर रहा है, हलवा धनावेशित का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब इसमें जैसे इसमें किताब में तो एनसीईआरटी में क्या बताया गया है कि परमाणु का वह भाग जिसके अंदर संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे होते हैं जैसे तरबूज के अंदर बीज धसे होते हैं। तरबूज के अंदर तो बीज कुछ कुछ जगह धसे होते हैं, पर आगे पूरा वाक्य होता है रेड होता है, तो वो रेड तो क्या हो गया अपना धनावेशित, और कुछ कुछ जो बीज धसे होते हैं वो क्या होते हैं, इसी प्रयोग को हमने क्या कहा, पलम पुडिंग मॉडल कहा। इसी प्रयोग को कहा गया पलम पुडिंग मॉडल का। फिर उन्होंने क्या बात बताई, दूसरी बात भाई, इस एक्सपेरिमेंट में एक प्रयोग समझाया गया, दो चीज बंदा पाने के, क्या पाने के, एक ये प्रयोग कब किया गया, गैसों के आयनीकरण बता कर रहे थे, विद्युत का विसर्जन कर रहे थे, तभी प्रयोग की खोज हुई थी। तो इसमें एक पहली चीज तो इसमें क्या निकल के आई, सुनना भाई ध्यान से, कि आपने कोई धातु के पृष्ठ को गर्म किया, पूरी करो, तो अगली कर, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, उसको दोबारा रिपीट कर। पहली बात क्या निकल गया, कोई धातु का पृष्ठ है, अब इसको नीचे से अपने ताप दिया, टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर दिया तो इस पृष्ठ से अपना क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉनों का इमिशन हो गया, इमिटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गया, आगे निकल गया नहीं निकल गया। एक चीज तो इससे ये समझना है, एक चीज तो ये समझना है। दूसरी बात चीज भाई, अपन ने पिछला पार्ट पढ़ लिया, लेकिन पिछला पार्ट पढ़ा तब इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी, अपन ने बताया था एक जगह इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी। दूसरी बात इसने क्या बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंपन करते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहेंगे, कंपन करते रहेंगे। तो प्रकाश की तरह क्या करेंगे, विकिरणों का उत्सर्जन करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, प्रकाश की तरह विकिरणों का उत्सर्जन। अब दो चीज और निकल के आई इसमें, एक तो बात आ रही है सफलता। इस पार्ट में से एक नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, या तो सफलता पूछ ले या असफलता पूछ, पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। या तो तीन चीज है, रदरफोर्ड, थॉमसन, नील्स बोर, या तो इसकी सफलता इन तीनों की या असफलता, एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है, ये पक्का मान लो। तो सफलता में क्या क्या बताया और असफलता में क्या क्या बताया। सफलता में देखो तापीय उत्सर्जन को समझाया इसने, विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन को समझा दिया इसने, गैसों के आयनीकरण को समझा दिया इसने। असफलता में क्या क्या बताया भाई इसने, बताओ। असफलता में एक प्रयोग इसने बताया, अल्फा कण के प्रकीर्णन प्रयोग को नहीं समझा पाया, उसको कौन समझाएगा, रदरफोर्ड। आगे कौन समझाएगा उसको, रदरफोर्ड। आगे अपना पूरी 1 से 2 क्लास चलेगी इस टॉपिक पर। तीसरी बात देखो भाई इसमें कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रमों को नहीं समझा पाया, हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम चलाता उसको ये समझा नहीं पाया। दो चीज तो इसकी असफलता होगी, सफलता में तापीय उत्सर्जन को समझाया, विद्युत आयनीकरण को समझाया, कैसे होगा, विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन को समझाया। समझ में आ गया, दिखा दूं, दिखा दे। इस मॉडल के अनुसार, इस मॉडल जो क्वेश्चन यहाँ बोला लगा कल जाके पूछ लो, सारे हो गए पूरे। इस मॉडल के अनुसार परमाणु एक उदासीन गोला होता है। दूसरी का, दूसरी तीसरे चौथे आज कौन सी पढ़ाई है, 1.1 2 1.2 पढ़ाई कौन सी है क्लास में, निरीक्षण कराया था। कौन सा क्लास, 1.1 से लेके 1.1 तो कल करवा दी, और जो बच्ची जो आज करा दी तीनों हो गए मेरे। हाँ जी ना दोबारा करा, 1.1 1.2 दोबारा कर, फटाफट करके चेक करो। देखो भाई इस मॉडल के अनुसार लिख लिया, परमाणु एक उदासीन गोला होता है तथा परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश, और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश, और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश एक समान रूप से वितरित होते हैं, एक समान रूप से। इसके अंदर ऋणावेश, इसके अंदर ऋणावेश, ऋणावेश ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रॉन,
बीच बीच में इस प्रकार धसे होते हैं, बीच बीच में इस प्रकार धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं, जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यही पूछेगा प्लम पुडिंग मॉडल क्या है। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। अरे इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। चित्र बनाओ। या क्लासरूम अलग होता है, ध्यान रखा कर आना। इसमें लिखो इस मॉडल के अनुसार, ये बना ले चित्र, बना बना भाई। अक्टूबर में मेरे पेपर है, देखो कोर्स समझो आपको जल्दी करवाना है, और नहीं तो एक लेसन रहेगा बाद में कराना। देखो इस मॉडल के अनुसार पहला पॉइंट बना लिखो, जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं, जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं, जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर बाहर निकल जाते हैं। दूसरा लिखो, करो कॉपी, किसकी इसकी, और लिखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा लिखो, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं तब प्रकाश की तरह, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं तब प्रकाश की तरह विकिरण उत्सर्जित करते हैं। विकिरण उत्सर्जित करते हैं। ठीक, अब लिखो सफलता। पहला लिखो, गैसों के आयनीकरण को समझाया। दूसरा लिखो, पापायनिक उत्सर्जन को समझाया। पापायनिक उत्सर्जन को समझाया। तीसरा लिखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव और विद्युत चुम्बकीय तरंगों, और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के, और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्सर्जन की व्याख्या की गई, और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्सर्जन की व्याख्या की गई। अब लिखो कमियां। हाइड्रोजन एवं अन्य परमाणु, हाइड्रोजन एवं अन्य परमाणु में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या, हाइड्रोजन एवं अन्य परमाणुओं में स्पेक्ट्रम रेखाओं की व्याख्या नहीं की गई। दूसरा लिखो, हाइड्रोजन परमाणु एवं अन्य परमाणु में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या नहीं की गई। दूसरा लिखो, अल्फा प्रकीर्ण प्रयोग,
अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं की गई। हालांकि कल तो पूरा नहीं होगा अपना, रदरफोर्ड चलेगा कल। नहीं किताब है किसी के पास यहाँ देना, हो गया भैया देना तो। किताब को छोटी सी बना दी है। देखो इसमें क्या क्या है आपके पास, देखो भाई इसमें जे थॉमसन है, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल है इसमें भाई पूरा, रदरफोर्ड मॉडल समझा देंगे, समुदाय मस्टर, ठीक है, अल्फा कंट्रोलमेंट प्रयोग है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। फिर रदरफोर्ड परमाणु के बाद में इसमें भाई साहब क्या क्या है सुन लो भाई, ढंग से सुनना भाई। इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं में इसमें कुल ऊर्जा दे रखी है, इन कुल ऊर्जा दे रखी है इसमें तो, लेकिन अपन समझाएंगे इसमें त्रिज्या, वेग और ये तीनों कराएंगे इसमें स्पेक्ट्रम दे रखा है, स्पेक्ट्रम के बाद में इसमें दे रखा है बोर मॉडल दे रखा है, ठीक है, और बोर तक कोई दिक्कत नहीं। देखो रदरफोर्ड में 2 क्लास लगेंगे अपनी, 1 क्लास नहीं लगेगी, 2 क्लास लगेगी इसमें, बड़ा है पूरा, अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे इसको, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा टोटल, सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 डेरिवेशन आएंगे, 2 या 3 बस, और वो 2 या 3 डेरिवेशन में से एक क्वेश्चन पक्का है, ये मान लो। इसलिए आप सभी इतना सा कर्तव्य करें कि रोज के रोज पढ़ ले, बस इतना सा है, यहाँ से जाके बस यूँ समझ के आओ कि जो सर ने पढ़ा दिया, कोई से भी पूछे, कोई से भी स्कूल में, उसको घर जाके पढ़ना। और देखो 11वीं 12वीं में जो बच्चे होते हैं ना, अभी 10वीं 11वीं 12वीं में, माँ बाप उनसे खाने के बर्तन भी नहीं धुला, इन्हें कहते नहीं मारा क्या, माँ का वहीं पटक देंगे तो माँ का वहीं मम्मी उठा रखे ना रखे। तो यह वजह से अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास काम है पढ़ने का, और उसको भी अगर आप ढंग से नहीं पढ़ सकते तो बेकार मेरे भाई पढ़ना। तो आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, अच्छे से एक एक चीज़, एक एक पॉइंट टू पॉइंट हो करें, ये सोच रही कब छोड़े, इसकी जान आफत मारनी चाहिए। बार कर बोल होगी। मैं सवाल चेक करूँगा तो देखो क्या कौन कौन सवाल कर, सारे सवाल चेक करूँगा, अब ऐसे करा था इसके सारे सवाल चेक कर। 3.1 से देख कितने सवाल है, 3.1 में कितने इसने करे, रविकांत को दे।